सबके प्राण लेने वाले यमराज जब माता अंजना के प्राण लेने पहुंचे तो हनुमान जी ने यमलोक में घुसकर ऐसा क्या किया कि यमराज डरकर भागने लगे। दरअसल अंजनेरी पर्वत की एक गुफा में विश्राम करते बाल हनुमान तथा माता अंजना के सामने अचानक एक दिन भैंसे पर सवार एक काला पुरुष आ गया और माता अंजना पर अपने अस्त्र से प्रहार करने लगा। यह देख हनुमान जी ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम और मेरे माता पर प्रहार क्यों कर रहे हो? तो उस भैंसे पर सवार काले पुरुष ने बोला, मैं सबका काल यमराज हूँ और अंजना के प्राण लेने आया हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी क्रोध से गर्जना करने लगे और कठोर स्वर में यमराज से बोले, यमराज मेरी माँ के प्राण मत लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस पर यमराज ने कहा, यह मेरा धर्म है बालक, अंजना का समय पूरा हुआ, अब इसे जाना ही होगा। और इतना कहकर यमराज ने पुनः माता अंजना के प्राण खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में यमराज ने माता अंजना के प्राण खींच लिए और आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान जी रोते बिलखते अपने माँ को उठा रहे थे। क्या हुआ माँ, उठो माँ, कुछ बोलो। हनुमान जी ने माता अंजना को उठाने का बहुत प्रयास किया पर वो उठती कैसे, वो तो मर चुकी थी। अब हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करना शुरू किया, यमराज मैं आ रहा हूँ, आज या तो मेरी माँ जीवित होगी या इस संसार से काल का अंत होगा। और इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना आकार अत्यंत ही विशाल करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो बालक हनुमान अब साक्षात महाकाल का रूप बन गया। उनकी भुजाएं फरकने लगी और आंखों से अंगारे बरसने लगे। उनके शरीर का तेज इतना भयानक था कि हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाएं। हनुमान जी ने ऐसी भीषण गर्जना की कि ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही पल हनुमान जी ने धरती से ऐसी छलांग लगाई कि आकाश का सीना फट गया। हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित मुद्रा में तीव्र गति से यमलोक की तरफ जा रहे थे। इससे सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर छुपने लगे। कोई भी क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाहता था और कुछ ही देर में हनुमान जी यमलोक के द्वार पर पहुंचकर क्रोध से गर्जना करते हुए यमराज को पुकारने लगे, बाहर आओ यमराज, आज अंजना का पुत्र तुमसे अपनी मां मांगने आया है। पर जब हनुमान जी की इस पुकार पर कोई नहीं आया तब हनुमान जी ने अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि यमलोक में मानो प्रलय आ गया हो। यमलोक में चारों ओर उथल पुथल मच गया। सभी यमलोकवासी डर से इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी दो यमदूत भय से कांपते हुए यमराज के पास आए और बोले, हे यमराज हमारी रक्षा करे, द्वार पर कोई वानर आया है, उसकी गर्जना से यमलोक में प्रलय का माहौल बन गया है। इस पर यमराज ने कहा, उस हनुमान का ये दुस्साहस मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। और क्रोध से गर्जना करते यमराज अपने महिष भैंसे पर सवार होकर हनुमान जी से युद्ध के लिए चल दिए। हनुमान जी के सामने आते ही यमराज ने कहा, मूर्ख वानर, तुम काल को चुनौती दे रहे हो, मृत्यु ही सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा यही होगा, तुम वापस लौट जाओ। यह सुनते ही हनुमान जी का संयम टूट गया और उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, मेरी माँ के प्राण वापस करो या मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पर यह सुनते ही जब यमराज ने ठहाके मारकर हंसते हुए कहा, अंजना के प्राण भूल जाओ वानर, पर अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं गए तो मैं तुम्हारा प्राण अवश्य ले लूंगा। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा यमराज के बीच ऐसा महाप्रलयंकारी युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। यमराज ने अपने सैकड़ों यमदूतों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस वानर को। और देखते ही देखते भयानक चेहरों वाले, हाथों में भाले और पाश लिए लाखों यमदूत हनुमान जी पर टूट पड़े। पर उन मासूम यमदूतों को शायद पता नहीं था कि वे हनुमान जी पर आक्रमण करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करते हुए अपना रूप विशाल किया और यमदूतों की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। कुछ को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़ मसल दिया और कितनों को तो अपने पैरों से ही दबाकर मार डाला। हनुमान जी का ऐसा विकराल रूप देख सभी यमदूत थर थर कांपते हुए डर से इधर उधर भागने लगे। यह देख यमराज ने एक काली तलवार प्रकट कर हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। पर हनुमान जी इतने उग्र हो चुके थे कि यमराज का वो तलवार जैसे ही उनके पास आया वैसे ही उन्होंने उस तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ दो टुकड़े में तोड़ दिया। यह देख यमराज का क्रोध सातवें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सोचा यह वानर साधारण शस्त्रों से नहीं मरने वाला और तब यमराज ने तुरंत अपने मायावी धनुष का आवाहन किया और उस पर एक ऐसा विनाशकारी बाण चढ़ाया जो साक्षात काल का रूप था। यमराज ने जैसे ही वो भयानक बाण छोड़ा वो बाण हवा में आते ही हजारों बाणों में बदल गया। वो हजारों बाण तीव्र गति से हनुमान जी की ओर बढ़ चले। यह देख हनुमान जी ने भी अपनी गदा को तेजी से घुमाकर हवा में छोड़ा और तभी वो गदा अनेक दिव्य गदाओं में बदल गई और काल की भांति यमराज के उस बाण की ओर बढ़ चली। देखते ही देखते हनुमान जी की हजारों गदाओं ने यमराज के उन हजारों बाणों को नष्ट कर दिया। अपना यह वार खाली जाता देख यमराज बौखला उठे। उन्होंने अपनी तंत्र शक्तियों से एक भयानक काली गदा प्रकट की और अपने भैंसे से उतरकर हनुमान जी से द्वंद्व युद्ध करने लगे। काफी देर चले। इस द्वंद्व युद्ध के बाद हनुमान जी ने एक ऐसा प्रहार किया कि यमराज दूर जा गिरे। हनुमान जी ने जैसे ही यमराज पर पुनः प्रहार करना चाहा यमराज तुरंत गायब हो गए। हनुमान जी को समझ नहीं आया कि यमराज कहाँ गए। जब कुछ देर तक यमराज नहीं आए तो हनुमान जी को लगा शायद यमराज डर कर भाग गया। पर तभी भैंसे पर सवार यमराज पुनः हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुआ और देखते ही देखते दूसरा यमराज, तीसरा यमराज, कुछ ही समय में हनुमान जी के समक्ष सैकड़ों यमराज प्रकट हो चुके थे। हनुमान जी अचानक इतने सारे यमराज को देख सन्न रह गए। तभी उन सारे यमराजों ने हनुमान जी पर सैकड़ों अस्त्र एक साथ ही चला दिए और यह देख हनुमान जी क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने क्रोध से गर्जना करते हुए अपनी गदा को यमलोक की धरती पर ऐसा पटका कि यमलोक की धरती प्रलय की भांति डोलने लगी और इससे यमराज की माया तुरंत ही नष्ट हो गई। और जब यमराज के सारे प्रयास विफल हो गए तब क्रोध में आकर यमराज ने प्रकट किया अपना वो भयानक यमदंड जो किसी के भी प्राण ले सकता था। हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि यमराज उन पर यमदंड से प्रहार करने वाले हैं उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपना विकराल रूप लेना शुरू किया। उधर यमराज ने अपने यमदंड को घुमाकर हनुमान जी की ओर चला दिया। यमदंड जो काल की चरम शक्ति थी तेजी से हनुमान जी की ओर बढ़ रहा था। इधर हनुमान जी महाकाल की भांति क्रोध से गर्जना करने लगे और जैसे ही उस भयानक यमदंड ने हनुमान जी को बांधने का प्रयास किया हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से यमदंड को पकड़कर ऐसा खींचा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद महाकाल रूपी हनुमान जी यमराज को खा जाने वाली दृष्टि से देखते हुए यमराज की ओर बढ़े। उनका आकार बढ़ता जा रहा था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका क्रोध से गर्जना करता हुआ विकराल रूप ऐसा था मानो उन्होंने अपना विश्व रूप ले लिया है। यमराज हनुमान जी का ऐसा रूप देख डर से थर थर कांपने लगे। हनुमान जी अपनी गदा को लहराते हुए महाकाल की भांति यमराज की ओर बढ़ रहे थे। यमराज ये देख डर से इधर उधर भागने लगे। यमराज को अब लगने लगा कि अब हनुमान जी उनका संहार कर
कर ही देंगे, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस भयानक दृश्य ने तीनों लोगों को हिला दिया और फिर ब्रह्मा जी ने आकर हनुमान जी के क्रोध को शांत करना चाहा, पर वे भी असफल रहे। इतने उग्र हनुमान जी ने गर्जना करते हुए अपनी अंतिम घोषणा की, मुझे मेरी माँ दे दो, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। और फिर आगे बढ़ते हुए हनुमान जी ने अपने विशाल मुट्ठी में यमराज को दबाकर जैसे ही अपने गदा से यमराज का अंत करना चाहा, तभी वहां भगवान विष्णु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को माता अंजना के प्राण दे दिए। हनुमान जी ने तीव्र गति से माता अंजना के पास आकर जैसे ही उनके प्राण को छोड़ा, माता अंजना जीवित हो उठी और कहा, हनुमान। यह सुनते ही हनुमान जी माता अंजना के गले से लिपट कर रोने लगे और इस प्रकार हनुमान जी ने काल को भी हराकर अपने माता के प्राण बचा लिए। और इस वीडियो में देखिए कि आखिर क्यों क्रोधित महाकाली तथा पंचमुखी हनुमान के बीच एक महाप्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया।